फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। ओके, उसके साथ साथ आपकी भी करंट फीलिंग क्या है वो हम चेक करेंगे। ओरेकल कार्ड भी यूज़ करेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं ओरेकल कार्ड से, क्या चल रहा है उनके लाइफ में ओवरऑल। थैंक यू। सेकंड चक्रा रिवर्स्ड, एंजल ऑफ बैलेंस, सॉरी स्ट्रेंथ, आई डोंट नो व्हाई आई एम बैलेंस बोला, शायद वो कार्ड भी आएगा। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, इनवे रिवर्स्ड, ओके, फिफ्थ चक्रा, ओके, बॉटम, मैजिशियन एंड द मिरर रिवर्स्ड। ओके, ओवरऑल एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ ये कार्ड क्यों आए हैं। क्लैरिफाई करते हैं एनर्जीज को। प्लीज क्लैरिफाई सेकंड चक्रा, क्लैरिफाई सेकंड चक्रा। Knight of Wands reversed, Three of Swords reversed, Mirror of the Chest, ओके, स्टार। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में ओवरऑल अभी हम देख पा रहे हैं कि ये पर्सन का पैशन जो था, ओके, ओवरऑल इनकी लाइफ में मैं बता रही हूँ इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे या किसी चीज़ की इनको हमेशा जल्दी रहती थी, गड़बड़ी रहती थी, जो भी डिसीजन लेते थे क्विक डिसीजन लेते थे बिना सोचे समझे, बहुत एग्रेसिवली, हो सकता है एग्रेशन बहुत है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हेवी रहती है। हेवी इन द सेंस कि बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, हर चीज़ बहुत एनर्जी से करते हैं। तो इस वक्त इनके लाइफ में अगर इनकी एनर्जी देखी जाए ओवरऑल, सो ये पर्सन थोड़े स्लो हो रहे हैं, थोड़े टायर्ड फील कर रहे हैं, चीज़ें इनके हिसाब से बिल्कुल भी हो नहीं रही है। ये जितना चीज़ों को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं या कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये चीज़ें इनसे हो नहीं रही है इस वक्त। ओके, सो डिले दिख रहा है, जो भी चीज़ें कर रहे हैं इनके लाइफ में बहुत चीज़ें डिले हो रही है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड द एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ। ये पर्सन में यस, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है या इनको आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो इनमें हिम्मत की कमी है। तो इस वक्त ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड रिवर्स डायरेक्ट में हो सकता है कि ये पर्सन किसी चीज़ से हर्ट हुए हैं इनकी लाइफ में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत हर्ट है या हर्ट हुए थे, तो उसमें से निकलना चाहते हैं, हिम्मत लाना चाहते हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, हर्ट किया है, सो ये वेट कर रहे हैं चीज़ों को हील करे, ये आपके पास आए, ये आपसे बात करे, पर वही चीज़ें है कि हिम्मत। ओके, तो अगर आपने इनको अगर किसी चीज़ को लेके बोला है, कुछ झगड़ा हुआ है या ये हर्ट हुए हैं, तो ये थोड़ा सा उस एनर्जी से निकल रहे हैं, अभी खुद में हिम्मत ला रहे हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो हो सकता है ये पर्सन आपको लेके कोई थोड़ा सा देख रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं कैसे कि आपका मूड कैसा है, या अभी आप बात करने से शायद मान जाओ, ऐसा कुछ ये देख रहे हैं, या सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अगर इनके ओवरऑल लाइफ देखें, अगर उसमें कुछ ऐसे इशू है जहाँ पे ये हर्ट हुए थे, या हेल्थ इशू भी हो सकते हैं किसी किसी को। अगर हेल्थ इशू थे इनके, जिस वजह से चीज़ें इनकी रुक रही थी, यानी जो एक्शन लेना है, जो डिसीजन लेना है, या इनका काम है, वर्क एरिया है, पर्सनल एरिया है, ओवरऑल ये पर्सन अभी रिकवर हो रहे हैं, इनमें हिम्मत आ रही है। ओके, ये हिम्मत से अभी चीज़ों को हो सकता है कि कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे, जैसे मैंने बोला, बहुत खुद को एकदम इनकी एनर्जी लो है। हो सकता है ये पर्सन ऐसे एनर्जेटिक है पर इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत लो है। सो ये पर्सन अभी हिम्मत जुटा रहे हैं चीज़ों को, जो भी बिगड़ी हुई है उसको कंट्रोल में लाने की, या खुद में हिम्मत लाने की कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो चीज़ें ये सुधारे, या अगर खुद हर्ट हुए हैं तो उसमें से ये निकल जाए। ओके, वो पेन से ये निकल जाए। हीलर ऑफ द एजेस एंड द सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स और हीलर ऑफ द एजेस।
ये पर्सन को चीज़ें समझ में आ रही है। अगर इन्होंने चीटिंग की थी आपके साथ, या अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इन्होंने अगर पहले आपको चीट किया तो इस वक़्त वो चीज़ें इनको याद आ रही है, या वो चीज़ें उनको, ये अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो अभी ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया, इन्होंने आपके साथ क्या-क्या किया। ये सब चीज़ें ना ये अभी फ़ील कर पा रहे हैं। इनको वो फ़ील हो रहा है कि आपको अगर इन्होंने छोड़ दिया, अगर थर्ड पार्टी में डाला, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, या जो भी मिसबिहेव किया, या जो भी इनजस्टिस किया, तो इस वक़्त ना वो चीज़ें फ़ील कर पा रहे हैं। उनको वो चीज़ को लेके अभी, पहले अगर नहीं समझ पा रहे थे तो अभी ये समझ पा रहे हैं, या ओवरऑल लाइफ़ में इनको किसी ने बुरी तरीके से चीट किया है, या किसी का झूठ इनके सामने आया है, या हो सकता है कि इनके वर्क एरिया में या पर्सनल लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ है कि इनको कुछ ना कुछ झटका मिला है ज़ोरदार। ओके, किसी का झूठ इनके सामने आया है। एनवी का कार्ड रिवर्स्ड आया है, द 5 ऑफ सॉर्ड। इनके जो आजू-बाजू जो लोग वेल विशर बन के अगर रह रहे थे, उनकी सच्चाई बाहर आई है, या इनको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी, सर दर्द होता था इनको, या बहुत सोचते थे, ओवरथिंकिंग करते थे, या जेलस फ़ील करते थे, या जो भी था इनके लाइफ़ में उसमें से पर्सन निकल रहे हैं, या कोई इनका ब्रेन वॉश करता था, या इनको बहुत कंट्रोल करता था, जिस वज़ह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत सोचते थे, या जो भी इनको प्रॉब्लम होती थी, नेगेटिविटी जो इनके आजू-बाजू में थे ना, ये वर्क एरिया में भी हो सकता है और इनके पर्सनल लाइफ़ में भी हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो इनका ब्रेन वॉश करता होगा, या बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ें उनको बताता होगा, और ये इन्फ्लुएंस होते होंगे, या बहुत ज़्यादा सोचते होंगे उसी चीज़ को लेके। तो ये पर्सन इस वक़्त उस चीज़ में से निकल रहे हैं। उनको, मैंने जैसे कि बोला, किसी की सच्चाई सामने आई है, ओके, इनके सामने। 5th चक्रा एंड द 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन का थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक था तो ये अभी ओपन करेंगे। ये बहुत कन्फ्यूज़्ड है, आपको लेके हो सकता है, या इनकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में आती है पर ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या बोल नहीं पाते हैं। इनका हो सकता है ये पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट है, या बहुत कम बात करते हैं, या यू नो सिर्फ सोचते हैं, किसी को बोल नहीं पाते हैं, किसी को समझा नहीं पाते हैं, या ओवर थिंकिंग करते हैं। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त इनका थ्रोट चक्र अभी ओपन होगा। ये अपनी बातों को, जो भी कन्फ्यूजन है उसको बात करके सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको लेके भी ये ऐसा ही है कि ये बात नहीं करते, बताते नहीं हैं, आपको बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन का कन्फ्यूजन दूर हो, या फिर यही सोचते ही रहते हैं कि बताएँ ना बताएँ, बताएँ ना बताएँ। यानी कि अगर इन्होंने, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें यानी रियलाइज़ की है, जैसे कि बोला मैंने कि उनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, या जो भी चीज़ें ख़राब हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये उन चीज़ों को लेके आपके साथ सॉरी बोलना चाहते हैं, या अपॉलॉजी उनकी तरफ से वो यानी शो करना चाहते हैं, पर फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये किसी चीज़ को लेके इतना कन्फ्यूज़ है कि इनको डिसीज़न मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये अभी ना अ, हर यानी हर इनके लाइफ में, जैसे कि इनके प्रोफेशनल लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में अगर लोग इनको मैनिपुलेट करते थे, या ये कम बात करते, इसका फ़ायदा उठाते थे, या ये ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो लोग ही इनकी तरफ से इनके बिहाफ कोई डिसीजन लेते थे, जैसे फैमिली मेम्बर है या जो भी है। तो अभी ना ये पर्सन वो चीज़ें नहीं सहन करेंगे। अभी ये बोलेंगे, यानी इनको जहाँ पे बोलना चाहिए, जहाँ पे चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए, अगर ये ऐसे नहीं करते थे तो ये अभी करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ना बोलने की वजह से ही बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी ना देने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई है। सो ये सब चीज़ें अभी इनको रियलाइज़ हो रही है। मैं कार्ड दिखा देती हूँ, नहीं तो हाँ, कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसे ही बड़बड़ा रही है क्योंकि कार्ड दिख नहीं रहे हैं। देखिए, ओके, क्लैरिफाई किया मैंने। आपके लिए नंबर 36, नंबर 50, नंबर 51, नंबर 20, नंबर 39 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जी, आपकी या आपके पार्टनर की एज हो सकती है। नंबर 9, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 12, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 53, नंबर 8 ये आपके पर्सन या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ ऑफ मंथ हो सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग देखते हैं, क्या सोच रहे हैं वो भी देखेंगे। 7 ऑफ वैंड, ब्लॉक करके रखा है आपके पर्सन ने आपको शायद।
अच्छा हुआ ये कार्ड रिवर्स है, बहुत दिनों से एक कार्ड अपवर्ड आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ भी आया, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई, सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंट उछल के बाहर आया। देखते हैं क्लैरिफाई दे। अरे बहुत दिनों से शायद आपका नो कॉन्टैक्ट है या बात नहीं कर रही है पर्सन, अभी इनको रहा नहीं जा रहा, स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे। कार्ड्स भी उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। आ गया 8 ऑफ पेन, बराबर आता है उसको। 4 ऑफ कप्स, बोर हो रहे हैं आपके पर्सन जहाँ पर भी है, दिल तो नहीं लग रहा है इनका। ओके ओके, क्या सोचते हैं या प्रैक्टिकली इनके दिमाग में क्या चलते रहता है। किंग ऑफ सोर्ड, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड बने हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बने हुए थे, लॉजिकल बने हुए थे, बहुत इनके काम में ये बिजी थे या आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, या जैसे कि नो कॉन्टैक्ट, मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग हैं या बहुत दिनों से बातें नहीं कर रहे आप लोग, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है, स्ट्रांगली गेटिंग। ओके, सो ये पर्सन ना ये सोच रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ, एक क्लियरिटी आपको दे, ये सोच रहे हैं। ओके, सोच रहे हैं कि इन्होंने जितना भी लॉजिकल माइंड यूज़ किया, जितना भी आपसे ये दूर रहे हैं, इन्होंने अपने काम पे बहुत टाइम दे दिया, हर चीज़ पे इन्होंने ध्यान दे दिया, पर शायद आपसे ये बात नहीं कर रहे। तो इस वक्त ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी तरफ आना चाहिए। ओके, 8 ऑफ सॉर्ट्स, ये अपने सोचों में भले ही कितनी भी कन्फ्यूजन में है, जैसे कि वहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स आया था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को लेके आपकी तरफ जब भी एक्शन का काम यानी इनको जब भी टाइम आता है एक्शन लेने का या इनके दिमाग में चीज़ें आती है क्लियरिटी देने की, ये ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। सो ये क्या सोच रहे हैं, ये आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग के साथ, सच्चाई के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। ओके, क्या फील करते हैं, जस्टिस। यस, बिल्कुल इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इनको स्ट्रांगली ये फील हो रहा है अंदर से, इन्होंने आपके साथ आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं रखा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। तो ये क्या फील कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं रिग्रेट। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने उनका एनर्जी जब देखा तभी मैंने बोला, इनको अभी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, किसी भी वे में किया है, इमोशनल वे पे किया है, इमोशनली किया है या फिज़िकली किया है या जो भी चीज़ें, ओके, पैसों को लेके किया है या जो भी इनजस्टिस इन्होंने किया है, ये अभी फील कर पा रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटाकल का कार्ड रिवर्स टाइट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है इनकी तरफ से। सो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनके दिल में है ये चीज़ें। आप दोनों का रिलेशनशिप ये बैलेंस में लाना चाहते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में ये वर्क करना चाहते हैं। अब तक अगर ये बहुत ज़्यादा जैसे किंग ऑफ सॉर्ड के एनर्जी में थे, कुछ बोलते नहीं थे, बात जैसे कि थ्रोट चक्र उनका ओपन कितना ओके, इसलिए बता रही हूँ कि वो चीज़ें रिलेट हो रही है एक दूसरे से। ओके, सो ये अभी इनके दिल में क्या है, आपसे इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं दोनों का रिलेशनशिप। आपका फेवरेट कार्ड 8 ऑफ वैंड, बहुत पैशन फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये इनके दिल में है। ओके, तो हो सकता है ये पर्सन आपको, अगर आप बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे या कॉल नहीं कर रहे या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, डेफिनेटली पर्सन आपको कॉल करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड यानी बहुत एनर्जेटिक कार्ड है, फायरी एनर्जी, और इसमें 8 वैंड है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है, अभी इनको आपकी अर्ज महसूस हो रही है, इनके दिल में इनको अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनका दिल अभी आपसे बात किए बगैर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि इनको स्ट्रांगली एक रिग्रेट और एक गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस भी नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं किया। हो सकता है किसी लीगल इशू में ये पर्सन फंसे हुए हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मैरिड है। ओके, सो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें लीजिए। मेन ऑब्स्टिकल ये है कि हो सकता है आप दोनों में से एक जन मूव ऑन कर रहा है, ओके, या फिर ये आपके पास्ट के पर्सन है, इन्होंने किसी और की वजह से आपको छोड़ा, आप इनके लाइफ से चले गए। ओके, तो मेन प्रॉब्लम में यही है कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस पर वर्क करना चाहते हैं, पर ये कर नहीं पा रहे हैं। ओके, या इन्होंने किया नहीं, कर नहीं पा रहे, बहुत क्लियर मैसेज है। ये पर्सन
स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो इनकी तरफ से ये चीज़ें हैं, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे मूव ऑन हो रहे हैं, अभी न्यू बिगिनिंग पॉसिबल नहीं है, या आपकी तरफ से शायद आप ऐसा शो कर रहे हैं कि अभी वो पैशन, वो एनर्जी, दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, ओके, इस ऑफ बैंड का कार्ड आया है। तो अगर आप दोनों बहुत पैशनेट थे एक दूसरे को लेके, बहुत अट्रैक्शन फील करते थे, या आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, या जो भी न्यू बिगिनिंग आप दोनों चाहते थे, तो आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी मेन ऑब्स्टिकल में ये है, या तो आप मूव ऑन हो रहे हैं तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए उन दोनों में से कोई भी वर्क नहीं कर पा रहा है, स्पेशली आपने बंद कर दिया है अभी एफर्ट डाला। या फिर ये पास्ट की एनर्जी है कि इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, पैशनेट बिगिनिंग कर सकते थे, या आप दोनों का रिलेशनशिप एक अच्छी, यानी एक बहुत एनर्जेटिक और एक बहुत पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है। तो पहले इन्होंने पास्ट में उस पे वर्क नहीं किया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो एफर्ट डालना चाहिए वो नहीं डाला। पास्ट में की चीज़ें हो सकती है, प्रेजेंट में भी ये पर्सन वैसे ही है। ओके, अगर पास्ट के पर्सन है तो आपने मूव ऑन किया और इन्होंने आपको जाने दिया, आप गए। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो इनको ऐसे लग रहा है कि आप जा रहे हो, तो आपके साथ अभी न्यू बिगिनिंग करना नहीं पॉसिबल, क्योंकि इन्होंने आपको या तो चीट किया या थर्ड पार्टी में डाला है। ओके, तो वो चीज़ें हैं। तो मेन ऑब्स्टिकल यही है कि किस मुँह से आए ना, किया ही होगा कुछ ऐसा, तो कैसे आएँगे? तो मेन ऑब्स्टिकल यही है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, कैसे, क्या करें? ऐसा है इनका। क्योंकि आई डोंट नो क्योंकि क्या। अब आगे वाला बंदा क्या सोचता है, बंदी क्या सोचती है, आपके पार्टनर होने के बाद भी आप भी नहीं बता पाओगे ना उनके दिमाग में क्या चल रहा है ना? क्योंकि ये पर्सन बहुत ओवरथिंकर है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। तो मेन ऑब्स्टिकल यही है, न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, एक स्पार्क नहीं रह पा रहा है दोनों के बीच में, जो केमिस्ट्री पहले थी वो नहीं रह पा रही है। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद अभी आप मूव ऑन हो रहे हो, इनको क्लियरली लग रहा है, या पास्ट में अगर मूव ऑन हुए थे तो इनको लगता है कि अभी पॉसिबल ही नहीं है चीज़ों को ठीक करना। ओके, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये इतनी हिम्मत लाना चाहते हैं कि ये आपको प्रपोज़ करे, शादी के लिए, मैरिज के लिए बोल सके। यस, इनमें स्ट्रेंथ की कमी है। या फिर ये चाहते हैं कि अगर आप इनको अपना एक स्ट्रॉन्ग साइड दिखा रहे हो, तो आपने थोड़ा-सा ये चीज़ें कम कर देनी चाहिए। अगर आप फेमिनाइन हैं, ओके, तो अगर आपके पार्टनर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, यस, तो इनका ऐसा लगता है कि शायद अभी आप ऐसी एनर्जी में हो कि अभी आपने थोड़ा-सा हाँ, इमोशनल होना चाहिए, थोड़ा शांत होना चाहिए। हो सकता है कि इन्होंने आपका एंगर देखा है, आप में जितना लविंग केयरिंग नेचर है उतना ही आप में एंगर भी है। जैसे कि यहाँ पे एक लायन का फ़ोटो है ना? तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, जैसे इतने जितने सेंसिटिव और इनोसेंट हो उतने ही स्ट्रॉन्ग भी हो। लाइक अ टाइगर इज़ लाइक अ लायनेस। ओके, तो ये पर्सन आपका वो रूप इन्होंने देखा है। तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप अपने फेमिनाइन एनर्जी में आएँ, एम्प्रेस एनर्जी में आएँ, यानी कि आप हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हो दिखने में, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, आपका हर चीज़ बेस्ट है, इनको ऐसा लगता है। और आप इनके बेस्ट, यानी अगर लाइफ पार्टनर देखा जाए तो इनके जो ड्रीम पार्टनर हो सकते हैं, वो सब क्वालिटी, अगर उन्होंने कभी सोचा है कि ऐसा मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो सब चीज़ें इनमें, वो आप में देखते हैं। बट वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको आपसे बेबीज़ चाहते हैं, वो इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि आपके साथ अगर शादी हुई, तो आप अगर प्रेग्नेंट हुई तो फ्यूचर आप समझ जाइए। तो ये सब चीज़ें ये देखते हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या इन्होंने आपको चीट किया है, ओके, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इतनी हिम्मत इनमें आए कि ये आके आपसे बोल पाए कि पुरानी बातें भूल के, आप इनको वही सब पुराने एनर्जी दें, जैसे कि आप बहुत, अगर इनका बहुत ख्याल रखते थे, बहुत मदरली आपका नेचर था, आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, या बहुत इन बिल्कुल इनके एक जो रहते हैं ना कि उम, क्या बोल सकते हैं? हाँ, मदरली नेचर, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, तो ये पर्सन ना यही चाहते हैं कि बस आपको आके ये बताए कि आप क्या हो इनके लिए, और ये क्या चाहते हैं, और ये क्या सोचते हैं, ये आपको लेके क्या ड्रीम देखते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं, सब बताएँ। बट इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी आप सिंगल नहीं हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है, ओके, या आप कहीं और मैरिड हो सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि अगर आप कहीं और मैरिड भी हैं, फिर भी आप इनके साथ हमेशा जुड़े रहें,
हाँ, या फिर आप मैरिड भी हो तो भी ये देख पाते हैं कि आप बहुत फ्री है, यानी कि अ, जैसे एक टिपिकल रहते हैं ना कि मैरिज के बाद एक जैसे कि मैरिज के बाद एक क्या बोल सकते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो आपको देख के इनको ऐसा लगता है कि आप वो फ्री हो, यानी कि हो सकता है आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, आप खुद अच्छा रहते हो, अच्छा कमाते हो, जो भी डिसीजन लेना है आप खुद लेते हो, तो इससे ना ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे इस चीज़ को लेके, या फिर ये चाहते हैं कि अगर आप सिंगल हो तो आप और आपके पार्टनर भी सिंगल है तो शादी हो जाए, इतनी हिम्मत ये लाए कि बताएँ आपको, या फिर इनके लाइफ में कोई और पर्सन है तो ये वहाँ से फ्री होके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि जब ये सिंगल थे तो ये आपके लिए क्या सोचते थे, यानी अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ये बताना चाहते हैं, अगर आपको इन्होंने अभी तक नहीं बताया तो ये क्या सोचते थे आपके बारे में और आपको कैसा देखते थे, ये आपको आके बताएँ, ये भी हो सकता है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं, अगर आप मैरिड भी हैं किसी और के साथ और ये पर्सन भी कहीं और मैरिड है, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप बना रहे। अभी भी ये आपको भी अपने स्पाउस के साथ रखना चाहते हैं। ये बहुत कुछ चाहते हैं, है ना? शादी हो ना हो फिर भी ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माँ बने, अगर आप फेमिनिन हैं तो। ऐसा ये चाहते हैं, ओके? तो या फिर ये कहीं मैरिड है तो ये चाहते हैं कि उनसे पीछा छुड़ा के, यानी उनको डिवोर्स देके सिंगल होके ये आपकी तरफ आए, ओके? तो यस, ये बहुत सारी चीज़ें मैं बोली ना, ये जो भी है बंदा या बंदी बहुत ओवरथिंकर है। तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, न्यू शुरुआत चाहते हैं, अगर ये पास्ट के पर्सन है तो। इनको ऐसा लगता है कि आप फिर से अगर मैरिड हो गए इसे तो सिंगल हो जाए, ये भी सिंगल हो जाए और आप दोनों साथ में रहे। अभी ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये तो सब ये चाहते हैं, पर आउटकम में आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स। ये अगर बहुत गुस्सेल पर्सन है, जैसे मैंने बोला, अगर ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत मल्टीटास्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो ये पर्सन ना अभी थोड़ा सा खुद को चेंज करेंगे, ये टाइम निकालेंगे। ये चाहते हैं कि अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा बाउंड्री में आपने एक खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है, एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो ये चाहते हैं कि अभी आप थोड़ा सा इन चीज़ों से ये करो, यानी 10 ऑफ सॉर्ड का एनर्जी है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर बात नहीं कर रहे, बहुत अकेले हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हो इस वक्त, ओके? भले ही आप मैरिड हो या नहीं भी हो, इनको ये फील होता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, या ये पर्सन बहुत लोनली है इस वक्त, बहुत अकेला फील कर रहा है। तो ये पर्सन का गुस्सा, इनके काम, अभी ये सब चीज़ें बाजू बाजू में रख के आपका गुस्सा, आपने जो हो सकता है कि पहले आपने इनको इतना पहले बहुत झेला इनको, बाद में आपने कुछ बाउंड्री सेट की ये पर्सन के बिहेवियर की वजह से, तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ें अगर गुस्सा भी हो आप या इनको कुछ बोल भी दोगे या जो भी है, तो ये चाहते हैं कि अभी ये इतना अकेले पड़ गए हैं, आपकी याद इनको इतनी आ रही है, अभी किसी चीज़ का ये नहीं करेंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा अगर आपने इनको कुछ बोल दिया, या हो सकता है पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक है या बहुत ज़्यादा अपने ही मन में ज़्यादा बातें सोच के डिसीजन बना लेता है कि आगे वाला ऐसा बोलेगा, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, पहले प्रेडिक्ट कर लेता है। तो अभी ये उसमें से निकलेंगे, क्योंकि ये इतना अकेला फ़ील करेंगे कि ये गुस्सा, अपने काम, आपका गुस्सा और जो भी चीज़ें इनके लाइफ में, ओके? अगर इनके लाइफ में कोई और पर्सन है ना जो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, डेफ़िनेटली ये पर्सन ना सबको बाजू में रख के आपकी तरफ ज़रूर आएँगे, क्योंकि ये जहाँ पे भी है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे इतने सारे इनके पास देखो कप भरा हुआ है, बट वहाँ पे ना ये कोई ऑफ़र कर रहे हैं ना, तो ये जहाँ भी है ना वहाँ हैप्पी नहीं है, बहुत बोर हो रहे हैं आपके बिना, बहुत सैड फ़ील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ मैन, इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, बिल्कुल। अगर ये कहीं और कमिटेड है, मैरिड है, तो वहाँ पे इन पे बहुत बर्डन फ़ील हो रहा है, या फिर ये आपको लेके अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, या आपकी तरफ आना चाहते हैं, या इनको जैसे कि रियलाइज़ हुआ कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। अगर इनको पहले बहुत प्रैक्टिकल होंगे, ये डिनाई मोड पे थे कि जितना आप इनके लिए फ़ील करते उतना वो नहीं फ़ील करते, यानी कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, आप बहुत ओवर इमोशनल हो, इनको लेके बहुत आप
आपके इमोशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी इनको फ़ील हो रहा है कि नहीं, इमोशन इक्वल है, जितना आप इनसे प्यार करते हैं ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, पर उसी चीज़ का इनको इतना बर्डन हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, ये आपके पास्ट के पर्सन है, तो इनके लाइफ में अगर कोई है तो यही सोच सोच के ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है। और इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है खुद ही ब्लॉक करेंगे, खुद ही टेंशन लेंगे। एक्शन कौन लेगा? आप। आपने तो अभी नहीं करना है एक्शन, तो आपने सोच ही लिया है कि इनकी तरफ एक्शन ना ले। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको अभी बहुत रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने आप जिस वक्त आपके लिए एक्शन लेना था एक्शन नहीं लिया, जिस वक्त आपके लिए जो फीलिंग रखनी चाहिए थे फीलिंग उन्होंने अगर आई भी होंगी तो डिनाई कर दी, कहीं और चले गए, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया। वो चीज़ें सोच सोच के अभी इनको बर्डन हो रहा है। ये तो या तो इनके पास्ट की एनर्जी, क्योंकि वो तो ओवर थिंकिंग है, तो वो भी आ सकती है कार्ड्स में, या फिर इस वक्त इनको स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोल में ट्विन फ्लेम हो। और ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से ही इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनके लिए, इनको भी उतना ही स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है आपके लिए। तो उसी चीज़ का इनको ना बताना है या बात करना है आपसे। अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको अभी तक कन्फेस नहीं किया है तो ये करना चाहते हैं, बट वही चीज़ें या तो बहुत देर हो गई है, हाँ, या फिर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो इनको वो चीज़ें बर्डन दे रही है कि कैसे चीज़ें ठीक कैसे हो, क्योंकि अभी ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए फ़ील कर पा रहे हैं। और हो सकता है ये स्ट्रांगली आपके लिए फ़ील करते हैं, उस वक्त ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको बर्डन फ़ील होता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो ये आ नहीं पाते हैं। और अगर ये पर्सन सिंगल है तो हो सकता है कि इनकी जो मदर है उनको आप दोनों के बारे में पता है, वो अगेंस्ट है, इस वजह से ये पर्सन आते-आते रुक जाते हैं। जब इनका बहुत ज़्यादा इमोशन हाई हो जाते हैं, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है, ये पर्सन ना आपसे बात करना बंद कर देते हैं। ओके? तो यानी खुद ही बात करना बंद करेंगे, खुद ही इमोशन फ़ील करेंगे और खुद ही बर्डन भी लेंगे। अच्छा है, तो ये चीज़ें चल रही है, तो एक्शन तो मुझे वही लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर बहुत दिनों से आपकी बातें नहीं हो रही है, तो ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, अभी इनसे रहा नहीं जा रहा। इनको पहले ऐसा लगा होगा कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत डेलिकेट जो रहते हैं ना, सेंसिटिव, आपने ऐसा उनको आपको जो जब हो सकता है कि अगर मैं पास्ट के पर्सन जिनके हैं उनके बारे में बोल रही हूँ, या फिर पास्ट के भी नहीं है, फिर भी पहले इनको क्या लगता था ना कि आप लाइक ऐसे हो, ऐसे एकदम इमोशनल सेंसिटिव। तो शायद उनको वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा ये लग रहा होगा कि आप उन पे डिपेंडेंट है इमोशनल लेवल पे, या आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, या हमेशा वो जैसा भी ट्रीट करेंगे आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, जो भी व्हाटएवर। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पहले आप ना इनको बहुत वीक लगे थे मेंटली, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, इसलिए मैं डबल बता रही हूँ ये चीज़ कार्ड को देख के। ओके, सो अभी इन्होंने आपका स्ट्रॉन्ग साइड देखा है, अभी आपको बताऊँगा कि आपने क्या एक्शन लिया है ये पर्सन को लेके, या अभी आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं कि पर्सन को लगता है कि नहीं, जिस तरह से आप सेंसिटिव है उसी तरह से आप स्ट्रॉन्ग भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आपकी आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में बहुत पेशेंस है। लायन और टाइगर का रहता है, उनमें बहुत पेशेंस रहता है, जब भी वो शिकार उनको करना होता है पहले वो पूरा पेशेंटली वेट करते हैं, फिर वो हमला करते हैं। सो आपके पर्सन को यही लगता है कि आप में बहुत पेशेंस है, आप बहुत करेजियस हो। पता नहीं, मुझे ये कार्ड को देख के आपकी तारीफ़ करने का मन हो रहा है, यानी आपके पर्सन के वर्ड में बता रही हूँ कि वो क्या सोच रहे होंगे, मुझे अभी चैनलिंग हो रहा है तो मैं दे रही हूँ मैसेजेस। ओके, सो यस, यानी आपके पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है आपकी जो भी ग्रोथ है, अगर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो ना, तो वो शॉक्ड है ये देख के। ओके, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ने कहीं और मैरिज कर लिया, कोई ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में आया जो मनी को लेके बहुत ज़्यादा करियर वाइज अच्छा था, एजुकेशनल वाइज अच्छा था, या उनके घर से बहुत ज़्यादा उनको कुछ प्रॉफिट हुआ है फाइनेंस को लेके या पैसों को लेके। उन्होंने आपके पार्टनर ने शायद वो आगे वाले का एक स्टेटस देख के या पैसा देख के या उनकी ब्यूटी देख के या उनका फ्रीडम देख के अट्रैक्ट हो गए, उधर उन्होंने शादी कर ली या कमिटमेंट दे दिया। पर अभी ये सब चीज़ें उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो बात आप में है वो किसी में नहीं है, क्योंकि आप इम्प्रेस है ना। तो स्ट्रांगली अभी उनमें
सॉरी, रिग्रेट है, रिग्रेट। सपने देख रहे हैं आपके मोस्टली। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है इनको ना आपसे बेबीज़ चाहिए। ये सोचते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट होंगे, अगर आप फेमिनाइन हैं, आपके पर्सन मास्कुलाइन है, वो सोचते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप कैसे दिखेंगी, है ना। ये सब वो सोचते हैं। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग। एक्शन तो मुझे दिख रहा है, अभी देखते हैं। आप चाहो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि अगर आप नो कांटेक्ट में थे तो या ब्लॉक थे तो आपके पर्सन का कॉल मैसेज आया कि आप प्लीज़ बताइए मुझे। मैं कभी नहीं बोलती पर पता नहीं आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी वीडियोस देखेंगे ना, क्योंकि वीडियोस तो अभी क्या ही बोले, जाने दीजिए। जिनको पसंद आता है वो देखते हैं, नहीं आता है नहीं देखते। क्या बार बार बोलने का कि है लाइक करो शेयर करो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग, शॉर्ट में देखते हैं, बहुत लंबा हो जाता है मेरा वीडियो। थैंक यू। 5 पेंटिकल्स, एम्प्रेस रिवर्स्ड, टेम्परेंस रिवर्स्ड, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर मैसेज है, पर्सन ने आपको छोड़ दिया। जब जब सबसे ज़्यादा आपको इनकी ज़रूरत थी, आप इनके पीछे पीछे भागे कि भाई समझ जा, मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा। पर्सन ने आपको छोड़ दिया। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते थे। अभी इस वक्त आपको वो बातें याद आती है। अगर ये पास्ट के पर्सन है आपको वो बातें याद आती है। ओके, आप कैसे इनके पीछे पीछे इनको मनाते थे कि भाई मुझे भी साथ रख, मत मुझे मत छोड़। पर इन्होंने नहीं सुना। सो इस वक्त हो सकता है आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं। आप अपने ये पर्सन को छोड़ के आप अगर आपकी फैमिली है तो आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं। अपने फैमिली का जो ये है फाइनेंस, यानी पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपको पैसों की कमी है, आपकी फैमिली में पैसों की कमी है, अगर आप मैरिड है तो आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना चाहिए, तो हो सकता है आप अभी उस पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकली अभी ना आप इनके पीछे नहीं जाना चाहते क्योंकि ये पर्सन ने एक टाइम पे आपको छोड़ा है जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। द एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स्ड आया है। बिल्कुल आपके दिल में वो चीज़ अभी भी है। अगर इन्होंने आपको मैरिज प्रपोजल नहीं दिया, आप इनसे मैरिज करना चाहते थे, इन्होंने वो जगह किसी और को दे दी। ठीक है, आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। आप एम्प्रेस रिवर्स्ड आया है। ओके, इट मीन्स कि आप इनसे मैरिज करना चाहते थे। ठीक है, आपको आपका ऐसा नहीं था कि हाँ लव है, देखेंगे बाद में, पटा तो ठीक, नहीं तो ब्रेकअप कर लेंगे। नहीं, आपने जब भी रिलेशनशिप में आप आए होंगे ना, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि आपको ये पर्सन से मैरिज करना है, पर ये पर्सन ने ये जगह किसी और को दे दी। ओके, टेम्परेंस रिवर्स। मेन इशू ये है कि ये पर्सन की तरफ से बैलेंस नहीं है। वहाँ जस्टिस आया था या टेम्परेंस, अभी बैलेंस नहीं बना पाते हो। मेन इशू ये है या आपके पार्टनर या आपकी तरफ से। तो ये आपकी तरफ से क्या ऑब्स्टिकल है, रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं हो पा रहा है, चीज़ें बैलेंस में नहीं हो पा रही है और आप ऐसा सोच रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पार्टनर की तरफ से इमोशनल लेवल पे बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको लेके अगर वो सीरियस हो या इमोशनल हो, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, यानी दोनों बिल्कुल ऐसे हो अपोजिट। ओके, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और पास्ट के पर्सन है तो इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा मिसअप कर दिया है। अभी भी नहीं, अगर ये पास्ट के पर्सन है तो फिर भी अगर आपने इनको चांस दिया, फिर भी ये पर्सन बैलेंस ही नहीं बना पा रहे। ओके, चांस देने के बाद भी क्या चाहते हैं, 4 ऑफ कप्स रिवर्स। अभी आप इनको ऑफर नहीं करना चाहते कुछ भी, आप कुछ भी नहीं चाहते ये पर्सन से। ठीक है, नहीं चाहते कुछ भी नहीं। और अगर फिर भी अगर आपने जैसे कि हो सकता है कि अगर आप अभी भी वेट करें कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर दे, अगर आप दोनों सिंगल हो और आपका पर्सन की तरफ से अगर उनकी फैमिली अगेंस्ट है इसलिए पर्सन आपको प्रपोजल नहीं दे रहे हैं, तो हाँ, अगर सिंगल लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर आप सिंगल हो ना तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन से मैरिज करना चाहते हो। ओके, पर वो ये मैरिज प्रपोजल नहीं दे रहे हैं। और पास्ट के पर्सन है तो इन्होंने आपसे मैरिज नहीं किया, किसी और की तरफ चले गए, मैरिज किसी और से कर लिया। और अगर अभी प्रेजेंट में है तो ये प्रपोजल नहीं दे रहे हैं और आप वेट कर रहे हो, आप चाहते हो ये आपको कोई प्रपोजल दें। ओके, अगर क्रश है आपका और नया नया आपका कनेक्शन है तो आप चाहते हो उनकी तरफ से कुछ एफर्ट हो। ओके, और अगर ये पुराने पर्सन है तो आप अभी इनको बिल्कुल भी नहीं, हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्शन दिया तो अभी ना आप इनके पीछे तो नहीं जाना चाहते, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, अभी आप अपने इमोशंस दिखाना बंद कर दिया है।
आप बहुत इमोशनल हो, आप में बहुत लव है, आप में बहुत केयर है, आप बहुत हील करते हो लोगों को। ये पर्सन को आपने अनलिमिटेड इमोशंस, अनलिमिटेड केयर, अनलिमिटेड लव दिया, बट अभी आप नहीं देना चाहते हो इनको। आपने ये देखिए, अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ कर लिया है। ओके, यस। तो ये आपकी फीलिंग्स है आपके पार्टनर को लेके। अगर ये रेजोनेट हो रही तो वो भी होंगी। हाँ, ये मैंने पहले देखना चाहिए था, ये थोड़ा उल्टा हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा वीडियो देखेंगे मुझे पता है, तो आपको ये पता चल ही जाएगा। सो ये थी आज की रीडिंग। कितना भी बोलूँ मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। ओके, फिर मैं थोड़ा सा उसको छोटा करूँगी। 46 मिनट का वीडियो होगा तो कौन देखेगा ना, वैसे भी कोई नहीं देखता मेरा वीडियो, पता नहीं क्यों। अभी नहीं बोलूँगी कि भाई देखो देखो, नहीं, जिनको देखना है वो ज़रूर देखेंगे। जिनको मैसेजेस रेजोनेट होंगे तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, और अगर आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है और अगर उनका कॉल मैसेज आपको आता है तो ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की रीडिंग। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस है, किस किस की एनर्जी पिक करती हो आई डोंट नो, तो जो आप पे फिट होता है आपकी सिचुएशन पे वही लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।